सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि लोगों को मूविंग चीज़ें देख के ज़्यादा पसंद आती है इंस्टेड ऑफ स्टैटिक पोस्टर्स। बट उस पोस्टर डिस्कशन वाले वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मुझे बॉलीवुड एंड हॉलीवुड के कॉपीड पोस्टर्स पे डिस्कशन करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा वो सजेशन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉपीड पोस्टर्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है कि मैं खुल के भी रोस्टिंग करूंगा इन पोस्टर्स को, बट उसके अलावा ये वीडियो है एक डिस्कशन की द फिलोसॉफी ऑफ कॉपीड वर्क। और हम लोग जो ये कॉपीड वर्क बोलते हैं कि ये कॉपी हुआ वो कॉपी हुआ, ये सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड में नहीं है, मतलब ये हर इंडस्ट्री में हर जगह में है। कि जैसे टर्मिनेटर को भी कॉपीराइट क्लेम लगा था एक स्टोरी से, देन अवतार को बोलते हैं कि पोकाहंटास का कॉपी है। इनफैक्ट ऐसा भी बोला था कि बाहुबली इज कॉपीड फ्रॉम लायन किंग, जो स्टोरी स्ट्रक्चर है सब सेम है। तो ये जो कॉपीड वाला फिलोसॉफी है, इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फर्मी पैराडॉक्स। सो फर्मी पैराडॉक्स क्या है कि एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के हिसाब से यूनिवर्स में बहुत सारे एलियंस होने चाहिए। अभी मैं आप लोग को उतना साइंस में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन इस कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सारे एलियंस होने चाहिए, बट हमें एलियंस दिखते नहीं हैं। और इसका एक मॉडर्न एग्जांपल है कि जैसे हम लोग को पता है कि कितने सारे लोग यूट्यूब करते हैं, मतलब दुनिया में कितने मिलियंस ऑफ लोग अभी यूट्यूब कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर निकलने के लिए एक कैमरा लेके आपको अभी भी ऑकवर्ड फील होगा और हार्डली आपको आपके जैसा कोई व्लॉगर दिखेगा। दिस इज व्हाट द पैराडॉक्स इज कि हमेशा आपको लगता है कि आप ही अकेले हो, आप ही पहले हो, लेकिन आपके जैसे और बहुत सारे हो सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट कि कभी कभी लगता है कि एक आइडिया आपके दिमाग में आता है, लेकिन वो आइडिया ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है या फिर किसी और के दिमाग में भी वो आइडिया आता है। सो दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ कॉपीड वर्क। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिट कॉपी नहीं होता है, लेजिट कॉपी भी होता है। तो इसीलिए आज का जो ब्रेकडाउन है ये हम लोग ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन है कि जहाँ पे कॉपी किया गया है लेकिन विच इज़ ओके, कि इंस्पायर्ड होके दे मेड इट देयर ओन, कि किसी काम से इंस्पायर्ड हुए एंड देन दे मेड दैट थिंग देयर ओन। और जो दूसरे प्रकार के होंगे वो होंगे कि एकदम डिट्टो, मतलब सीधा उठा दिया। सो आई थिंक जो फर्स्ट थिंग है दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल इन द क्रिएटिव वर्ल्ड, बट द सेकेंड पार्ट इज दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो होना नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं फ्रॉम दिस पोस्टर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये पोस्टर है लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन का, और ये पोस्टर देख के आपको कुछ याद आता है? तो मैं यही बोल रहा था कि वो लोग इंस्पायर्ड हुए फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टर, वो लोग इंस्पायर्ड होकर उसको अपना बनाया, बिकॉज ये दोनों पोस्टर सिमिलर है बट एट द सेम टाइम बहुत डिफरेंट भी है। आई फील, मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से ऐसे कॉपीड वर्क इज एक्सेप्टेबल। फिर हम लोग एक दूसरे एग्जांपल में जाएंगे, दैट इज ऑफ द मूवी द रिप्लेसमेंट किलर्स। तो मैं ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से मैं ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द डिस्कशन ऑफ द फिलोसॉफी इन दिस वीडियो। मैं अगर आप लोग को अभी इसका जो बॉलीवुड वर्जन दिखाऊंगा, दैट इज दिस। सो ये भी इंस्पायर्ड ही है, कॉपी ही किया गया है, ऐसा हम लोग अगर कॉपी बोलेंगे तो। बट यूटीवी ने इसको पूरा अपना बना दिया, ये जो यूनिक कलर ट्रीटमेंट देके फिर ये सब करके पोज को ठीक है उधर से लिया, बट इन दोनों को भी अगर आप साइड टू साइड रखोगे तो यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड नॉन सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है दोनों में। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क। और स्पेशली राउडी राठौर का जो ये पेंटिंग वाला इफेक्ट उन लोगों ने किया था उनके पोस्टर्स में, दैट आई रियली लाइक्ड, मुझे बहुत पसंद आया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो नेक्स्ट पोस्टर है। ये पोस्टर भी देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी मूवी का पोस्टर का वो कॉपी किया गया है। दैट इज दिस, द कराटे किड। तो ये भी मैं पास कर दूंगा, आई वुड बी ओके, क्योंकि यहाँ पे भी इंस्पायर होकर उसको अपना बनाया गया है। क्योंकि आप अगर इधर देखोगे ना, वाई शी इज़ वेयरिंग सच अ टाइट थिंग, बिकॉज आई एम श्योर कि सोनाक्षी सिन्हा को इतना क्लीन वो जो स्प्लिट है वो नहीं कर पा रही होगी। क्योंकि अगर आप कराटे किड वाले को देखोगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे है, बट यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो और भी खुल के आ जाता है इफ़ दैट फैब्रिक वॉज नॉट देयर। हो सकता है कि ऐड किया गया है इसको टू मेक इट लुक मोर स्ट्रेट। मुझे पता है कि ये पोस्टर देख के आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि ये जो पोस्टर है ये बहुत डिस्कशन में भी आया था। दिस इज फ्रॉम रावण एंड दिस पोस्टर इज कॉपीड फ्रॉम दिस पोस्टर ऑफ बैटमैन बिगिंस। तो इन दोनों में भी सेम है, बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम बोथ पोस्टर्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी 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 डिफरेंट। एक मोनोटोनस है, मतलब सेम टाइप ऑफ कलर को यूज़ किया गया है, बट द अदर वन इज़ वेरी कलरफुल, ब्लू रेड बहुत सारे कलर हैं। और इस पोस्टर को ना हम लोग कॉपी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो पोज है
दैट इज़ वेरी क्लासिक, मतलब ये बहुत पहले से आ रहा है और अभी तक भी ये चीज़ हो रहा है। सो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली इंस्पायर्ड हम लोग बोल सकते हैं इस चीज़ को। फिर ये जो गेम था होम फ्रंट, इसका ये पोस्टर है, ये भी आप लोग को देख के मालूम चल गया होगा, दिस फैंटम। तो यहाँ पे भी ये बहुत हाई कॉन्सेप्ट वाला पोस्टर है, मतलब हाई कॉन्सेप्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट से ही सेल होता है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम लोग ना थोड़ा नॉट ओके की तरफ जाते रहेंगे धीरे धीरे, कि कहाँ से वो जो ओके एंड नॉट ओके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइन है वो कहाँ पे ब्लर होता है, हम लोग धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे अभी। कि आई थिंक ये जो है, क्योंकि ये इतना हाई कॉन्सेप्ट पोस्टर है, इसको आप कितना भी डिफरेंट करके क्यों ना कॉपी करोगे, ये हमेशा थोड़ा सेम दिखेगा ही। सो आई फील ये नहीं करना था, मुझे ऐसा लगता है कि दो दीज आर टू वेरी डिफरेंट पोस्टर्स, बट फिर भी ये नहीं करना चाहिए था। फिर अभी हम लोग आएंगे एक और सिमोन बिर्च, ये आई थिंक इंग्लिश मूवी नहीं है बट मुझे मिला। ये जो पोस्टर है ये डेफिनेटली आप लोग को पता है, दिस इज दिस बाहुबली। तो ये पोस्टर भी उसी अनकैनी वैली में आता है कि ओके एंड नॉट ओके इन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली इस पोस्टर जो बाहुबली का पोस्टर है उसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा बेटर है देन दिस पोस्टर, बट ऑब्वियसली ये पुराने ज़माने का है एंड देन बाहुबली ने तो क्या किया वो तो हिस्ट्री है। और अभी हम लोग आएंगे जो नॉट ओके वाला पार्ट है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉपी ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द क्लासिक ये वाला, ये मूवी का पोस्टर अगर आप लोगों ने देखा है, एंड फ्रॉम दिस पोस्टर। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने जो पहले वाले बोले थे कि एक कॉन्सेप्ट को लिया, इंस्पायर्ड हुए एंड दे मेड देयर ओन, बट यहाँ पे क्या है, कलर थीम से लेके पोस्ट से लेके एवरीथिंग इज कॉपीड। जब भी आप क्रिएटिव काम करोगे तो ऐसे कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़े सैंपल्स देख लेते हैं। यह है किंग आर्थर का पोस्टर। सो दिस इज़ अ वेरी हाई कॉन्सेप्ट पोस्टर, कि एक लाल रंग का वो जा रहा है, देन उसके बीच में एंड किंग आर्थर, वो जो किंग आर्थर का लेजेंड तो आप लोगों को पता ही है। इस स्वॉर्ड को कुछ बोलते थे, मैं भूल गया इस स्वॉर्ड का नाम, बट ये स्वॉर्ड एक्सकैलिबर बोलते हैं स्वॉर्ड को, तो उसको निकालना होता है। सो बेसिकली वैसा ही एक लेजेंड है। देन दिस पोस्टर से ये पोस्टर, और ये पोस्टर कॉपी किया और एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं है। दिस इज तो इवन वर्स, कि सेम थिंग को कॉपी किया, हाई कॉन्सेप्ट को कॉपी किया, बट एग्जीक्यूशन भी अच्छा नहीं है। दिस शुड नॉट हैपन। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनर के डेस्क में बनती है, कि ग्राफिक डिज़ाइनर को बहुत सारी इमेजेस मिल गए एंड ही केम अप विथ एन आइडिया कि ऐसा हो सकता है, एंड उसको देख के फिर जब कॉपी किया जाता है तो ये होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, ये कॉपीड है फ्रॉम दिस पोस्टर ऑफ इनक्रेडिबल हल्क। तो इसमें क्या था ना, आई एम श्योर एडवर्ड नॉर्टन जो हीरो है उनका एक अलग से शूट किया होगा, देन हल्क का एक पोज मिला होगा ग्राफिक डिज़ाइनर को, एंड ही मेड इट हैपन इन फोटोशॉप, की वहाँ पे उसको ये आइडिया है कि दिस कैन हैपन। इसीलिए जो एडवर्ड नॉर्टन है, हिज वॉक इज़ डिफरेंट, मतलब वो बहुत कैजुअल एक वॉक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, उस पोस्टर को देख के उसको इमिडिएट करने के लिए ये फोटो किया गया है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी रिजिड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी स्टेज इज द वर्ड आई फील। तो ये भी मेरे हिसाब से नो। फिर से ये स्लीपलेस इन सियाटल आप लोग बोल के देखिए एक बार। तो ये मूवी, ये बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत ही स्वीट मूवी है। और यहाँ पे भी देखिए ब्लू है, देन रेड है, अ मेल है, फीमेल है, बोथ आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई। और इस पोस्टर को कॉपी किया, अकेले हम अकेले तुम। और ऐसे पोस्टर ना आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैंने इस पोस्टर को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि सेम थिंग, ये रेड है, ब्लू है, नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, एग्जीक्यूशन भी कॉपी किया गया है, विच इज़ नॉट ओके। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट ये पोस्टर देख के ना मेरा से दिल से टूट गया था, क्योंकि आपको पता ही है मतलब मैं क्या बोलने वाला, ये कहाँ से, मतलब क्या है इसका रिजेम्बलेंस। सो बेसिकली कुछ कुछ होता है का पोस्टर। तो मुझे भी लगा था कि कुछ कुछ होता है का पोस्टर क्या इससे कॉपी किया गया है, और ये देख के ना मेरा इसे दिल बहुत बुरा लग गया था मुझे ये सोच के, बिकॉज आई हैव सो मेनी मेमोरीज विद दिस मूवी। बट देन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ऑब्वियसली ऐसे आपको पोस्टर के कंपैरिजन बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स में मिल जाएंगे। बट मेरा मोटो ये है कि मैं आप लोग को रोस्ट नहीं देना चाहता कि ये कॉपी किया। मैं बस आप लोग को फिलोसॉफी समझा रहा हूँ कि इट्स ओके टू गेट इंस्पायर्ड, इट्स ओके। बट जैसे कि पहले के ज़माने में क्या था, जो आर्टिस्ट लोग रहते थे वो लोग दुनिया घूमते थे एक ड्राइंग बनाने के लिए, बिकॉज यू नीड इंस्पिरेशन। आजकल क्या होता है, हम लोग इंटरनेट सर्फ करते हैं, हम लोग अलग अलग वीडियोस देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एंड इंस्पायर्ड होके एक चीज़ बनाते हैं। तो ये जो पोस्टर है इसके बारे में बोल लेता हूँ कि एट फर्स्ट ग्लैंस ऐसा लगता है कि कुछ होता है इस कॉपीड फ्रॉम XYZ, बट देन मेरे रिसर्च में मुझे एक वीडियो में भी वो मिला, यहाँ पे एक कॉमेंट मुझे मिला था। मोहम्मद जुबैद मियाँ बोलते हैं कि XYZ इज़ अ सॉन्ग टाइटल बाय टेनिसन दैट रिलीज्ड इन 2016।
टेनिसन कॉपीड कुछ कुछ होता है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग गया फिर से। तो उन्होंने बेसिकली उस वीडियो मेकर को बोला कि थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। मुझे भी लगता है कि कुछ कुछ होता है ऐसे इस पोस्टर को मारा गया, क्योंकि ये जो बाहर का पोस्टर है वो 2016 में निकला था। सो आई थिंक कुछ कुछ होता है ऐसे ये कॉपी किया गया है। बट लेट अस टॉक अबाउट द फिलोसॉफी कि कॉपीड क्या होता है, मतलब वाई दिस थिंग्स हैपन। तो आप जब किसी चीज़ को देखते हो तो आपको ना वो इमिटेट करने का मन करता है, आपको भी उसी की तरह कुछ करने का मन करता है। बट व्हाट इज़ द राइट वे, उसको करने का जो राइट वे है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कराटे किड का ओरिजिनल जहाँ पे मिस्टर मियागी था, मतलब जो 80s में जो कराटे किड निकला था, उस मूवी में एक सीक्वेंस था जो गुरु था, मिस्टर मियागी गुरु का नाम था। सो ही वॉज मेकिंग अ बॉन्साई ट्री। तो वो जो हीरो था वो आता है एंड ही इज़ लाइक कि मुझे भी करना है। तो मिस्टर मियागी उनको कैची दे के बोलते हैं कि तुम उस ट्री को करो। तो वो बार बार क्या करता है, ऐसे देखता है, करता है, देखता है, करता है, देखता है, करता है। एंड मिस्टर मियागी ने बोला कि ऐसे मत करो। मिस्टर मियागी ने उसको बुलाया, अपने पास बुलाया और उन्होंने खुद के ट्री को उसको दिखाया अच्छे से और बोला इसको अच्छे से देख लो, ईच एंड एवरी इंचेस इसका देख लो, आंखें बंद करो, बंद करके सोच लो अपने दिमाग में, देन तुम जाओ और उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो उस ट्री में। तो बेसिकली आप कॉपी कर रहे हो, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करके इंस्पायर होकर जब करोगे ना, देन इट विल बिकम ए डिफरेंट थिंग। तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग जब डिज़ाइन बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो ट्रेंड्स तो हम लोग चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, बट कभी एकदम डिट्टो कॉपी नहीं करना चाहिए कि ओके यहाँ पे ये फोटो बिठाया, यहाँ पे आपने पैटर्न ले लिया, आपने मे बी द वे दे पोर्ट्रेट वो ले लिया। सो दैट इज़ हाउ, इसीलिए बोलते हैं कि नकल में भी अकल चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी नहीं करता, मैंने भी अपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ कुछ बड़े क्रिएटर्स से कॉपी किए हैं और उसके बारे में एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि हाउ डू आई कॉपी, मैं कैसे कॉपी करता हूँ। दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। और मैं उस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एंड स्टे ट्यून फॉर दैट। सो आज के वीडियो में इतना ही था। ये रोस्ट वीडियो नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। देयर इज अ फिलोसॉफी बिहाइंड एवरी इंस्पायर्ड वर्क, एवरी कॉपीड वर्क। मैं रिमिक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिमिक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप गाने को बर्बाद कर रहे हो। रिक्रिएट करके फ़ायदा नहीं, ओरिजिनल वुड बी ऑलवेज ओरिजिनल, बट गेटिंग इंस्पायर्ड इज़ ओके। वही आर्ट का मेन मोटो है कि गेट इंस्पायर्ड एंड इंस्पायर अदर्स। मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना इन्फ्लुएंस के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के अच्छा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला। लेट्स लुक एट थिंग्स बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। हर चीज़ एक ग्रे एरिया में फॉर्म होता है और ग्रे एरिया में ही रहता है। सो विद दैट नोट, दिस वाज शमीम, यू आर वॉचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।